हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलके सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। आज भैया 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। उसका पार्ट 3 है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 न देखा हो, प्लीज मेहरबानी करके वो पार्ट 1 और 2 देख ले, फिर पार्ट 3 पे आए तो और मजा आएगा। पार्ट 1 और 2 में भी मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही दिया था, ठीक है, लेकिन अलग अलग सम्स थे, ठीक है। ये जो एज वाले सम में अलग से कॉन्सेप्ट बना के लाया हूं, आप देख लीजिए। एज वाले सम MCQs में भी पूछते हैं, ग्राफिकल मेथड में, एल्जेब्रिक मेथड में, सब में पूछते हैं मैक्सिमम, मतलब ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी तो हम खाली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे। एज वाले सम्स के जो MCQs ये हैं सब, वो हम कभी नेक्स्ट जब एक्स्ट्रा वीडियोस बनाएंगे तब उसमें लेंगे। तब तक के लिए चलिए यहाँ पे देखिए आप, लेकिन फंडा क्लियर कर ले। तो एज वाले सम में तुझे करना क्या है? मान ले तू प्रेजेंटली यहाँ पे खड़ा है, एट प्रेजेंट यू आर हियर। प्रेजेंट में तू मान ले तेरा एज, किसी का एज X है, X ईयर है, ठीक है, X ईयर एज है। तो अभी की बात बोल रहा हूं। तो क्या होगा दोस्त, देखना आराम से। अभी तेरा एज X है, किसी बंदे का एज X है। तो आज के बाद अगले सालों में तू 2000 मान ले, तो भी किसी भी साल में है, तो इससे आगे मान ले कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, आगे डैश डैश डैश, ठीक है। और इससे पहले मतलब 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, ठीक है। आफ्टर द प्रेजेंट एज एंड बिफोर प्रेजेंट एज। अब तू मुझे सिंपल समझा भाई, 10th स्टैंडर्ड में आया मैं ना, मजाक नहीं है सर, 10th में आया, क्या बात करते हो। आज तेरा एज X है, 1 साल के बाद तेरा एज कितना होगा? सर X+1। बोल हाँ या ना। यस सर, बिल्कुल। जो आज एज है उसमें 1 साल ऐड हो जाएगा। मैं बोलता हूं 4 साल बाद तेरा एज कितना होगा? तो X+4 हो जाएगा। बोल, कोई गुंजाइश है? 6 मान ले, 6 मैं तो बोलता हूं डैश डैश डैश। 10 साल बाद तेरा एज कितना होगा? तो जो अभी है उसका 10 प्लस हो जाएगा। बोल हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुझे? क्लियरली बात बोल रहा हूं मैं जो। हाँ ठीक है, चल। अब ऐसे ही मैं बोलता हूं कि प्रेजेंट एज तेरा X है, 1 साल पहले कितना होगा? 1 साल पहले तेरा एज कितना था? मान ले अभी 40 ईयर है, 40 ईयर मान ले अभी 16 साल है, तो 1 साल पहले तू कितना था? सर 15 था। मान ले अभी X है, तो उसमें से 1 कम, X-1। 6 साल पहले तेरा एज कितना था? X-6। ऐसे ही डैश डैश डैश। मान ले 10 साल पहले तेरा एज कितना था? तो X-10। समझ में आ रहा है? फंडा क्लियर है, फंडा क्लियर है। तो मैं प्रेजेंट एज बोलूं तो मान ले कि X है, तो 1 साल के बाद बोलूं तो उसमें +1 हो जाएगा, 10 साल बाद बोलूं तो उसमें +10 हो जाएगा। बिफोर योर प्रेजेंट एज बोलूं तो मैं माइनस करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। चल एक नॉर्मल सा सम लेता हूं, नॉर्मल सा। जैसे कि बोलता हूं भाई, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज X, मान ले। तो मैं बोलता हूं बिफोर 2 ईयर क्या एज होगा उनका? एज ऑफ फादर इज बिफोर 2 ईयर। सर X-2 ईयर्स। बोल हाँ या ना? यस सर। मालूम बोलता हूं फादर का एज बिफोर 6 ईयर क्या था? X-6 ईयर। सर कंप्लीट कंप्लीट। समझ में आ रहा है कि सब जा रहा है? क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी मैं बोलता हूं आफ्टर 15 ईयर बोलता हूं। आफ्टर वाला मतलब ये वाला। तो जो X है उसमें 15 ऐड हो जाएगा। बोल कितना सिंपल हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? कितना सिंपल कॉन्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो आराम से एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट लेता हूं मैं, एक फंडा लेता हूं।
आफ्टर 10 ईयर क्या एज होगा फादर का आफ्टर 10 ईयर? सर x प्लस 10 ईयर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बिफोर बोलू तो माइनस, आफ्टर बोलू तो पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर? चल 2 मिनट रुक जा, मैं इसका सम लेता हूं। चलिए भैया, चलिए एक अच्छा वाला तगड़ा वाला सम लेके आया हूं आपके लिए। क्या होता है देखिए, इस सम को पूरा आपको सिचुएशन को जो दिया है उसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। लेकिन क्या है उससे पहले हम इसका पूरा फंडा देख लेते हैं। बोलिए क्या हालचाल? बढ़िया सर। चलिए ठीक है। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 100। फादर का और उसके सन का जो प्रेजेंट एज है उसका सम 100 है। आराम से, घबराना नहीं। तो सपोज प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर्स, x ईयर बोल देता हूं, ठीक है। और मान लो कि प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y ईयर। भाई 2 वेरिएबल में करना है ना मुझे, चैप्टर 3 का नाम ये 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल फादर का, एक वेरिएबल सन का। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y। ठीक है, ये सिचुएशंस आपके सामने मैंने रखी हुई है। अब तू पढ़, ऑटोमेटिक आंसर तू बोलेगा। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 100। दोनों की जो प्रेजेंट एज है उन दोनों का सम कितना है? 100 है। बोल हाँ या ना? कंप्लीट है बेटा? क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही है? यस सर। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। 2 ईयर एगो, ओहो सर 2 साल पहले की बात कर रहा है। तो पहले तो 2 साल पहले मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं पहले लिख देता हूं बिफोर 2 ईयर एज ऑफ फादर। हाँ 2 ईयर एगो बोला ना, मतलब बिफोर या तो 2 ईयर एगो एज ऑफ फादर इज x माइनस 2 ईयर्स। x तो है ही, बिफोर बोला मतलब 2 माइनस हो जाएगा। एंड बिफोर 2 ईयर एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू y माइनस 2 ईयर। एम आई राइट और लेफ्ट? सर राइट है, बिल्कुल। अब पढ़ दो, पहला तो हो गया द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 100, ये हो गया, ठीक है। दूसरा पढ़ फॉर्मेट। 2 ईयर एगो मतलब मैंने ये ला के आपको सामने सब कुछ रख दिया है। 2 साल पहले की बात होने वाली है, इसलिए मैंने x माइनस 2 y माइनस 2 लिख दिया है। एज ऑफ फादर, 2 साल के बाद फादर की एज मैं यहां पे लिखता हूं, देखिएगा 2 साल पहले मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 साल पहले जो फादर की एज है x माइनस 2, एज ऑफ फादर वॉज 50 मोर देन एज ऑफ हिज सन। जो उसके सन की जो एज है y माइनस 2 उससे 50 ज्यादा है। ये लास्ट पार्ट 2 में भी हमारी बात हो चुकी है, मोर देन लेस देन वाली है ना। एज ऑफ फादर आ गया x माइनस 2, इज या वॉज, इज या वॉज होता है तो इक्वल्स टू, ठीक है। एज ऑफ फादर x माइनस 2 वॉज 50 मोर प्लस आ गया देन एज ऑफ हिज सन एट दैट टाइम। एज ऑफ हिज सन मतलब y माइनस 2। कंफर्म माइनस टू कौन? सो ये y इधर आ जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। बोल कितना सिंपल सम है भाई। एज वाले सम बहुत टफ लेवल के भी पूछते हैं, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। 2 इक्वेशंस आपके सामने मैंने रख दिए हैं। तो इक्वेशन 1 आपके हिसाब से क्या होगा? y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, है ना। ये करना है मुझे, ड्रॉ करना है, इसलिए इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू x माइनस 50, y इज इक्वल टू x माइनस 50। क्लियर है? चलो क्लियर है सर। बस इक्वेशन 1 में आप हर बार क्या करते हो, हर बार का है सर, आपको पता है सब कुछ, ये क्या करना है आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या करना है। मैं x भाई 100 है तो x को 1 2 3 मत रखना, वरना लोचा हो जाएगा, है ना। लोचा तो कुछ नहीं होगा, आराम से आप कर सकते हो। लेकिन 100 है तो थोड़ा 10 20 30 40 ऐसा रेंज में लेंगे हम x को। तो चलिए x ले लेता हूं 40, तो ये हो गया y 60। x ले लेता हूं 50 तो 100 माइनस 50 मतलब 50। x ले लेता हूं 60 तो ये हो गया 40। ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स आ गए पहले सिचुएशंस के लिए, है ना। ठीक है। तो और दूसरी सिचुएशन के लिए मान लो कुछ भी रहे,
ऐसा तो लगे नहीं सर 40 50 60 ले मारते पूरे दिन, है ना। चल मैंने 50 लिया तो 50 माइनस 50 0, मैं 60 ले रहा हूँ तो 10, मैं 70 ले रहा हूँ तो 20। कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। चला, इन दोनों को अब मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ग्राफिकल एल्जेब्रिक तो हो गया ना भैया, ये एल्जेब्रिक ही है ये दोनों इक्वेशंस, है ना। हाँ, ग्राफिकली सरल हो चाहे, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कितना इजीली जा रहा हूँ यार। ये एक्स तू मेरे भरोसे मत रहे यार कि सर ने बोला वो, तू यहाँ पे 90 भी बोल सकता है, 80 भी बोल सकता है, 70 भी बोल सकता है, उस हिसाब से लिखना और एक आधा सम ऐसा ट्राई करना दोस्त, है ना। चला जा, चल पहली सिचुएशन क्या है, 40 और 60। एक्स 40 है और ये 60 है, थोड़ा आगे पीछे बेटा, ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास। हाँ चलिए, है रे, मतलब मजा आती है इसमें, ब्लैंक पेज है। चला जाए, 50-50, ये 50 और ये 50, ठीक है। ये 60 और ये 40, ये 60 हो गया और ये 40 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ठीक है, चलो इसको अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, क्या आता है देखिए, है ना। हाँ देख भाई, ग्राफ पेपर है, प्लेन वाला है, तो शायद मैं कहीं पे थोड़ा आगे पीछे हो जाए, इट्स ओके। तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके ट्राई करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। चला जाए, सो नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, 50 एंड 0, एक्स एक्सिस पे 50, वाई पे 0, मतलब यहीं पे बैठ जाएगा, ओके। ये 60 एंड 10, ये 60 और ये 10 यहाँ पे, ठीक है। और ये है 70 एंड 20, ये 70 और ये 20, ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो देखिए हमारा अभी ये सिचुएशन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, अब देख लीजिएगा। ये दोनों जहां पे क्रॉस करते, आराम से देखना सिचुएशन, ये 70 वाला पॉइंट है, क्रॉस यहां पे कर रहा है, देखिए यहां पे बीचों बीच, मतलब 75। और ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये 20 वाला पॉइंट है, लेकिन यहां पे तो इंटरसेक्ट यहां पे कर रहा है। थोड़ा आगे पीछे बोला था मैंने आपको, थोड़ा आगे पीछे, ग्राफ पेपर नहीं था इसलिए ना। तो ये क्या हो गया, एक्जैक्टली 25। बोल समझ में आ रहा है? ये नहीं, यहां पे थोड़ी क्रॉस कर रहा है, यहां पे क्रॉस कर रहा है। यहां पे ये जो पॉइंट है वो 70 वाला और 20 वाला है, लेकिन मेरे तो यहां क्रॉस कर रहा है। तो थोड़ा आगे देख 75, थोड़ा आगे देख 25, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 75, वाई एक्सिस पे 25, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 75 एंड 25। तो एक्स किसका एज था? यस सर, एज ऑफ फादर 75 ईयर एंड एज ऑफ सन इज 25 ईयर। बोल कैसा, ईयर्स है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से आप सम सॉल्व कर सकते हो और एज फाइंड कर सकते हो। बोलो डन है। चल दूसरा सम लेता हूं, तब तक के लिए प्रैक्टिस के लिए सम देख ले, तगड़ा सम है, ये भी देख लेना, है ना। चलिए ठीक है, एक मिनट मैं पेज चेंज कर देता हूं, 2 मिनट के लिए रुक जाइए। चलो बच्चा लोगों, पेज चेंज हो चुका है ना। चलिए 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 स्टार्ट कर देते फटाफट। अक्षय टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो, भाई 7 साल पहले की बात कर रहा है, 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो मैं पहले क्या करूं, 7 साल पहले की बात कर लेंगे। अभी प्रेजेंट में क्या है, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ अक्षय is x years and present age of his daughter is equals to y years. Okay, no issue sir, good 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 good। चलिए अब बोल रहा है 7 year ago, तो 7 year before या तो ago, ये सिचुएशन मुझे क्रिएट करना है। ये प्रेजेंट की बात थी ऊपर और ये 7 साल पहले की बात थी। 7 साल पहले है तो पहले तो मैं लिख दूंगा 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो एज ऑफ अक्षय इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 ईयर्स एंड एज ऑफ हिज डॉटर इज वाई माइनस 7 ईयर्स। बोलो डन है कि नहीं है? डन है डन है। अब पर क्या बोल रहा है, 7 साल के पहले 7 ईयर एगो
आई वॉज, अक्षय उसकी बेटी को ऐसा बोल रहा है ना, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर दैट टाइम, है ना। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर एट दैट टाइम। मैं तुझसे, जो अक्षय का एज है x-7, वो उसकी डॉटर्स की जो एज है, उसकी जो डॉटर की एज है y-7, उससे कितना, आई वॉज 7 टाइम ओल्ड एज यू वर, 7 टाइम मतलब इंटू 7। ये अक्षय का एज हो गया, उसकी डॉटर का एज हो गया। अक्षय बोल रहा है कि मैं तेरी जो एज है उससे 7 टाइम ज्यादा हूं। 7 टाइम मतलब इंटू 7। भाई 7 मोर बोला होता तो +7 करता, 7 लेस बोला होता तो -7 करता, 7 टाइम बोला है मतलब हाँ 7 है ना। ओके चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। x-7 इज इक्वल, चलिए यहां पे करते हैं सॉल्व। x-7 इज इक्वल टू 7y -49। चलिए अच्छा कर देते हैं इसको। x-7y इज इक्वल टू -42। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया है। बोल ठीक है, x-7y इज इक्वल टू -45। ठीक है चला जा फिर अब। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ I shall be 3 times as old as you will be. Also 3 years from now, आज से 3 साल बाद, बाद मतलब after 3 year, after 3 year, क्या बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर, पहले तो एज क्या होगा, 3 ईयर के बाद एज ऑफ अक्षय, हाँ ये पहले लिखना पड़ेगा आपको, x+3 लिखूं एंड हिज डॉटर, एज ऑफ हिज डॉटर इज y+3 years लिखूं। क्यों y+3 years लिखना है, आफ्टर 3 ईयर बोला ना, हाँ चला जा। ऑल्सो 3 year फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, मतलब कि आफ्टर हुआ ना, ठीक है, दोनों का एज मैंने कंसिडर कर दिया है, चला जा। आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, जो मेरा एज होगा वो उसकी डॉटर, मतलब जो अक्षय का एज होगा उसकी डॉटर से 3 टाइम्स ज्यादा होगा। 3 टाइम मतलब लिखा है ना 3 टाइम, तो इंटू 3, x+3 इज इक्वल टू 3y+9, x-3y इज इक्वल टू +9, 6। ये हो गया इक्वेशन 2। बोलो इक्वेशन 1 और 2 आपको क्लियर है? क्लियर है। ओके सर क्लियर है, ये रहा। अब इस पर से मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, ये अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया, अलजेब्रिक फॉर्म आ गया, ये रहा 2 है ना। अलजेब्रिक पूछे तो यहां तक कि फिर ग्राफ नहीं बनाना है आपको, ठीक है चला जाए। अब नॉर्मल एक चीज बोल रहा हूं आपको, उस पर से मेरा ग्राफ डिसाइड होगा। जैसे कि x का वैल्यू क्या लू इसके लिए, चलो भाई पहले के लिए तो पहले तो y करना पड़ेगा मेरे को। y इज इक्वल्स टू वाई कोलावेरी डी 7 हो गया, ये पक्का है। x+42/7 चला गया। x को 0 लेने दे तो 42/7 मतलब 6। x को कुछ भी हो भाई, तेरे को जो इच्छा हो ले। x को 28 ले ले, x को 28 ले ले, 28 और 42, 28 और 42 10 और 70 हो गया, तो बाई 7 मतलब 10 हो गया। x को 63 ले ले, कुछ भी ले रहा हूं देख, जरूरी तो 0 1 2 भी ले लेना, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है चल 63 ले ले। ठीक तो ये क्या आएगा देख ले, तो 15 आएगा। 63 ये हाँ 15 आएगा, ठीक है। चल भाई दूसरे केस में y कितना है, x-6/3 हो जाएगा, x-6/3, ठीक है सर चला जाइए। x को मैं ले लेता हूं 0, तो 0 -6/3 -2, इसको ले लेता हूं 36 -6 है ना। कुछ भी तेरी इच्छा हो जाऊं, यहाँ पे तो 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, दूसरा लेके ट्राई करना, इजीली आ जाता है, तो ठीक है चला जाए। 36 -6 30/3 मतलब 10। इसको 51 ले लेता हूँ, 51 - 6 क्या आएगा बोल। ठीक 15 45.3, ठीक है। इसको अब रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, आ जा चल फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे हम। x 0 है 0 और y 6 है, ये रहा y 6। x 28 है, 28 ध्यान से देखिएगा गौर से, ये 30 के बाजू में 28 आना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ।
और y 10 है, ये रहा y 10। थोड़ा सा देखना भाई, ग्राफ होता तो मजा आता। टक 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 टक, चल ठीक है जैसा आ रहा है ऐसा। ये कितना है, ये पॉइंट कौन सा है, हाँ ये पॉइंट है 28 10। ये पॉइंट कौन सा है 06, लिख लेना। 63 और 15, 63 मतलब 60 के थोड़ा 3 ऐसा होगा, और ये है 14 के एक्सेट बीचों बीच कुछ 15 होगा। थोड़ा आगे पीछे हो भैया, हाँ तू तो सीरियसली मत लेना, ये थोड़ा तू भी तेरे हिसाब से देख लेना, ठीक है। 63 और 15 हो गया, इसको तू खाली ऐड मतलब कनेक्ट कर दे। Why this cola very day adi ten 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 x0 y minus 2 x0 y minus 2 ये रहा x 36 और y 10। x 36 मतलब ये बीच में होता तो 35, यहाँ पे 36 और y है 10। 36 और 10 ये जम रहा है, थोड़ा सा इस तरफ हो रहा है, ठीक है। ये हो गया 36 और 10, ये हो गया 0 माइनस 2, ठीक है। ये हो गया 51 और 15, 51 50 से बाजू में, और ये 15 ये लाइन पे है। तो देख ले तेरे हिसाब से क्या हो रहा है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, हम देख लेते हैं। तू तेरे हिसाब से ग्राफ पेपर पे ही इंटरसेक्ट करवाना भैया, हाँ ये पॉइंट एक्चुअली में यहीं पे है, टेंशन नहीं लेना। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है सर, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये कहाँ पे आ रहा है, देख मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आ रहा है एक्चुअली, ये है। तो ग्राफ पेपर पे देखेगा ये 42 आएगा, और ये तो एक्जैक्टली सर 12 आ रहा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हो गया, 42 एंड 12, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 42 एंड y इज इक्वल टू 12। बोल भाई आंसर आ गया। x किसका है, ताक्षय का इज 42 है और उसकी बेटी का 12, ठीक है, क्योंकि अक्षय को हमने सपोज x किया था और डॉटर को y किया था, है ना, ठीक है। ये सिचुएशंस होता है। चलिए एक सम और फिर लेक्चर फिनिश करते हैं। तगड़ा समय दोस्तों, ये चलिए ये पूरा ग्राफिकल मेथड का एक्स्ट्रा सम है, ये जबरदस्त एज वाला ही है, लेकिन एक्स्ट्रा सम है, बुक में नहीं है शायद, ठीक है। चलिए आ जाइए। The present ages of the two girls are in the ratio, very nice sir, 2:3 है present age of the two girls. So suppose the present age of the दो गर्ल्स हैं, तो एक को ले लेता हूं, यंगर गर्ल is equals to x years and older girl इज इक्वल्स टू y years, ठीक है। अब पढ़ क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ टू गर्ल्स आर इन रेशियो 2:3। जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो क्या आ रहा है, x अपॉन y, दोनों की एज का रेशियो x अपॉन y कितना है, 2/3 है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से लिखना हो तो इसको इधर जाने दे, इसको इधर जाने दे, 3x इज इक्वल्स टू 2y। इसको और अच्छा लिखना है तो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। बोल डन है पक्का। ये इक्वेशन 1 हो गया, है ना, बहुत इजी है रे। आफ्टर 4 इयर्स, भाई आफ्टर 4 इयर्स बोला है, देयर एजेस विल बी दिस। आफ्टर 4 ईयर बोल रहा है, मतलब मैं क्या करूं, पहले तो आफ्टर 4 ईयर ये बनाना पड़ेगा, टेन 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 एंड टेन टेन टेन, और ये प्रेजेंट आफ्टर 4 ईयर। चलिए भैया पहले तो बोलो एज ऑफ द यंगर गर्ल का एज क्या हो जाएगा 4 साल के बाद, x + 4, और ओल्डर गर्ल का क्या हो जाएगा एज, y + 4 ईयर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 4 साल के बाद जो उनका एज है, रेशियो विल बी 3:4, 3:4 है, तो उनकी जो एज है उसका रेशियो 3/4 है। सिंपल रे, ये जो एज है, एज ये उसका रेशियो, इसका एज है x + 4, इसका एज है y + 4। सर ऊपर तो x अपॉन y किया था, अरे भाई वो प्रेजेंट एज का रेशियो था, प्रेजेंट एज तो x और y था ना, हाँ यहाँ पे 4 साल के बाद बोल रहा है, आफ्टर 4 ईयर उसका एज है x + 4, ओल्डर गर्ल का है y + 4, और कितना है रेशियो 3/4, ठीक है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। चल इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा,
मल्टीप्लाई करता हूँ 4x प्लस 16, 4x प्लस 16, 3y प्लस 12, 4x, ये 3y को उधर माइनस 3y इज इक्वल टू -4। ये हो गई आपकी दो सिचुएशंस, बोलिए ठीक है, सिचुएशंस हो गई। चलो इक्वेशन 1 पर से मैं सिचुएशन बनाता हूँ। इक्वेशन 1 दिख रहा है आपको, तो y इज इक्वल टू 3x/2 आ रहा है सिचुएशन, ठीक है सर। उसी पर से मैं आपको एक ये ड्रॉ कर देते हैं हम। चलिए इतने मस्त तगड़े तगड़े सम हो रहे हैं ना, मजा आ रही है सर, मजा आ रही है सही में, है ना। सॉल्व कराने की मुझे खुद को मजा आ रही है। कुछ भी रख, x 0 तो y 0, x को 2 रख तो y 3, x को 4 रख, कुछ भी रख लो, मैं तो मेरे हिसाब से रख रहा हूं। हाँ, फिर ऐसा नहीं बोलना सर आपने रखवाया था। चल इक्वेशन 2 बोल, जो हो वो, ऐसा मामा का घर तोड़िए रे, जो हो वो, पानी तिम तिम पर। चल y इज इक्वल टू 4x प्लस 4/3, ये 4x था, ये -4 इधर गया +4, ये 3 नीचे है, ये -3y इधर जाएगा तो y बचेगा, 3 नीचे आएगा। चल बोल, मान ले अब मैं माइनस में भी ले सकता हूं, तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि सर तो बस 0 0 1 2 ले ले, माइनस ले ले, -1 -4 + 4 0, 2 ले ले, 2 8 2 4 8 एंड 12 एंड 4 5 ले ले तो 8 आ गया, ठीक है। अब इसी को मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, देख ले तेरे हिसाब से क्या आ रहा है, ठीक है। चला जा, पहले क्या है 0 0, यहाँ पे 0 0, 2 3, ये 2 है, ये 3 है। भैया ग्राफ पेपर पे ओरिजिनली ड्रॉ होता है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। 4 6 लगभग तो तकलीफ नहीं पड़ेगी। ये पहला आपका लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है सर। अब दूसरा लाइन -1 0, अब -1 0 ला तो यहाँ पे -1 होगा, हाँ वैसे सर -1 ये रहा, ठीक है। 0 y एक्सिस पे, मतलब यही है। 2 4, ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। एंड 5 8, ये 5 है और ये 5 है, यहाँ का 5 और 8 ये रहा, मतलब ठीक है। देखता हूँ, मिलाने का ट्राई करता हूँ क्या हो रहा है, सिचुएशन आपको बोलता हूँ। ओहो सर, आगे मिल रहे हैं दोनों दिन, यहाँ पे कहीं पे मिल रहे हैं, यहीं पे कहीं पे, मतलब आप ग्राफ पेपर पे देखोगे तो आपको एग्जैक्टली है ना, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट होना चालू हो गए थे, यहाँ पे इंटरसेक्ट होना चालू हो गए थे, मतलब कहाँ पे 8 पे, देख ले ये इंटरसेक्शन स्टार्टिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ पे 8 पे और इस तरफ, हाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन मुझे ख्याल है आप ग्राफ पेपर पे बनाइए कि आपके लिए ही एक्चुअली में मैं प्रैक्टिस में ही देने वाला हूँ। 12, इसका आंसर 8 और 12 आ रहा है, 8 और 12 आ रहा है। आप एक बार आपके हिसाब से कीजिएगा, है ना, और बिल्कुल आपको समझ में आएगा, पक्की बात है। चल ये तो एज वाले सम से, मैंने देखो रेशियो वाले भी करा दिए, 7 ईयर एगो, माइनस प्लस, ट्वाइस, 7 टाइम, 3 टाइम, ये वाले सब सम्स करा दिए, इससे बाहर का लगभग कुछ नहीं है, ठीक है ना। चल तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मैं प्रैक्टिस पेपर भेज रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। पार्ट 1 2 3 सेम था, ग्राफिकल मेथड था, इसलिए तीनों का मिला के मैं प्रैक्टिस पेपर भेज रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड फिनिश्ड, ठीक है। अब नए पार्ट में नई चीज में बात करेंगे। चल तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।